मुस्कुराकर दर्द छिपाकर, रिश्तों में बंद थी दुनिया सारी, हर पग को रोशन करने वाली वो शक्ति एक नारी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सभी माताओं बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आनंद, आप देख रहे हैं छितौनी की आवाज़। आज हम एक ऐसी उद्यमी महिला से आपको रूबरू कराएंगे जिसकी बचपन ही संघर्षों से गुजरी है। वो महिला अपनी माँ बाप की इकलौती थी, उसका कोई भाई नहीं था, बहन नहीं था, और वो बचपन से ही कुछ कर गुजरने की उसके अंदर क्षमता थी। अपने गांव से अकेली 4 किलोमीटर दूर जाकर प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की, फिर हाई स्कूल इंटर चितौनी इंटर कॉलेज से पूरा की, फिर 36 किलोमीटर दूर पड़ौना जाकर उदित नारायण महाविद्यालय से स्नातक करने के बाद LLB गोरखपुर में दाखिला ली। लेकिन संजोग खराब रहा कि सबसे बड़ा सहारा जो उसकी माँ थी वो बीमार होने लगी और बीमारी इतनी बढ़ी कि इसको पढ़ाई छोड़ना पड़ा। घर आई तो घर वालों ने इसकी शादी तय कर ली। शादी के बाद 3 संतानें हुई। ससुराल और मायके दोनों की जिम्मेदारी इसकी कंधे पे थी। ससुराल रहती तो मायके का खेती बाड़ी घर द्वार पिछड़ता और मायके रहती तो ससुराल पिछड़ता। ससुराल तो देवर सास ससुर सभी लोग थे संभालने के लिए, लेकिन मायके के लगातार खेतों में फसल नहीं उगने के कारण, खेत नहीं बोने के कारण खेत परती हुआ करती थी। इसने इस जिम्मेदारी को समझा। पिता भी बीमार थे, उनकी देखभाल को मद्देनज़र ये फिर अपने घर आई और खेतीबाड़ी के साथ सुंदर किसान सेवा केंद्र का स्थापना कर किसानों को सेवा देने लगी और एक अच्छी उद्यमी के रूप में अपने क्षेत्र में पहचान बना चुकी है और किसानों की हर समस्याओं के समाधान के साथ साथ किसानों की हेल्प करने के लिए उनके खेतों तक पहुंचती है और उनकी समस्याओं को निदान करने के लिए प्रयासरत है। हम जानेंगे इस महिला से कि इसकी बचपन कैसे गुजरी और किस कठिनाइयों के साथ ये आज एक सफल उद्यमी की ओर बढ़ रही है। और आपसे रूबरू कराएंगे, ये महिला है मंजू देवी, जो नरकहवा के छोटा नरकहवा टोला के समीप स्थित है। अब हम बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मंजू देवी, नरकहवा। कैसे बचपन आपके, अपने घर के बारे में बताइए कि कितने आपके घर में सदस्य हैं? हम अकेली लड़की हैं, पिताजी के एक ही लड़की हैं। मेरे 3 भाई और 2 बहनें थे। बचपन में ही वो गुजर गए। उसके बाद मैं भी बड़े मुश्किलों से बची। परिवार की हालात कंडीशन बहुत ख़राब थे। उसके बाद पढ़ाई करने में भी बहुत समस्या थे। धीरे धीरे किसी तरह से मैं मिशन स्कूल से हाई स्कूल की और उसके बाद छितौनी इंटर कॉलेज में जाकर के मैं इंटर की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद उदित नारायण पड़रौना से मैं स्नातक की परीक्षा दी। जो ये आप उद्यमी, जो खाद के क्षेत्र में, खेतीबाड़ी के क्षेत्र में जो आप इस व्यवसाय सोची है, इसके पीछे क्या रीज़न था आपका? इसके पीछे रीज़न ये था कि मेरी शादी जिस इंसान से हुई वो उस समय पढ़ाई कर रहे थे। मुझे भी कहे लोग पढ़ाने के लिए, लेकिन मैं पढ़ी नहीं। हस्बैंड भी पढ़ाई करे, पत्नी भी पढ़ाई करे, तो पूरी खर्च आएगा कहाँ से। और जब मैं देखी परिवार का कंडीशन बहुत ख़राब है, तो फिर मैं सोची कि कुछ हमें बिजनेस करना चाहिए। तो बुरे परिस्थितियों में मैं अपने ससुर जी से कुछ हेल्प ली और वो हमें कुछ पैसे दिए। मैं लाइसेंस बनवाई। लाइसेंस बनवा करके मैं एक छोटा सा दुकान की और उससे मैं आज। अच्छा, एक उद्यमी के रूप में एक दिन आपका कैसा गुजरता है? अच्छा लगता है, नए नए लोगों से मुलाकात होती है। किसानों की समस्याओं को लेकर
अब कितना प्रति बचा है? हाँ, ये तो किसान बड़े परिश्रम से एक एक पैसे कमाते हैं और मैं किसानों के प्रति बहुत जागरूक रहती हूँ। उनको क्या कमी है, क्या देना चाहिए, जो चीज़ मुझे जानकारी नहीं रहती है वो मैं अपने सीनियर से पूछ करके मैं उनको सही जानकारी देती हूँ। बच्चों को देखभाल करना, घर संभालना, खेती बाड़ी देखना, ये तो बहुत कठिन बातें होती हैं। देखिए, लेकिन इसके बावजूद भी आप हमारे जो ये ग्रामीण क्षेत्र है, महिलाएं जहाँ घर तक ही सीमित रह गई हैं, उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं उन महिलाओं को यही संदेश देना चाहती हूँ कि बुरे परिस्थितियों में घबराना नहीं चाहिए। संघर्ष करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और मेरे जैसे ही बनिए आप लोग भी। आप देख रहे थे कि एक महिला कितनी संघर्षों के बाद अकेली रहने के बावजूद एक व्यवसाय के क्षेत्र में आई और व्यवसाय में नित्य प्रतिदिन बढ़ रही हैं। हमारी शुभकामना भी इनके साथ है कि और आगे बढ़े और रोज़गार सृजन करे, जिससे अन्य भी महिलाएं इनको देखकर रोज़गार की ओर जागरूक हों। आप छोटी बड़ी घटनाओं के साथ, समस्याओं के साथ आपके साथ बने रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।